Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very interesting and easy sentence to learn. यदि इसी प्रकार के sentences के थ्रू आप यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कई बार हम बोलते हैं कि विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रकार से बिना समय बर्बाद किए हुए विदाउट वेस्टिंग टाइम। जब कोई हमसे होशियारी दिखाता है और हम उसकी होशियारी समझ जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं नीड नॉट टू बी ओवर स्मार्ट। नीड नॉट टू बी ओवर स्मार्ट मतलब बहुत ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में यदि आप होशियार हो तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले को मूर्ख समझ रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। और जब कोई होशियारी बताता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं, बोलते हैं नीड नॉट टू बी ओवर स्मार्ट। और जब कोई व्यक्ति आपको ऐसा काम के लिए बोलता है कि आपने ऐसा काम किया है जो आपने किया ही नहीं होता है और आप ऐसा करने का सोचते भी नहीं हैं तो बोलते हैं आई कांट इवन थिंक सो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। आई कांट इवन थिंक सो। और जब आप एक ही काम में कई बार मिस्टेक करते हैं, कई बार गलतियाँ करते हैं तो लोग कहते हैं कि दिमाग का उपयोग करो और दिमाग Why don't you use your brain? तुम अपने दिमाग क्यों नहीं लगाते हो या अपने दिमाग का उपयोग क्यों नहीं करते हो। जब कभी कोई व्यक्ति अपसेट होता है और आप उसके पास जाते हैं, उसको थोड़ा सा मनाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि किसने आपको अपसेट किया। तो आपको किसने अपसेट किया इसको बोलेंगे Who made you upset? Who made you upset? डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे पास कुछ जो भी होता है उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं और ज़्यादा की मांग चाहते हैं और ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं, यही कहलाता है ग्रीड। एंड कहते हैं कि हमारा कोई भी बुराइयां ना हो, केवल यदि लालच हो मन में तो वो सभी बुराइयों का जड़ है। इसीलिए कहते हैं ग्रीड इज रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। ग्रीड इज रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। He looks innocent by face। कभी कभार कोई व्यक्ति चेहरे से तो बड़ा मासूम लगता है और लेकिन हो सकता है कि वो बुरा हो मन से। तो जब कोई किसी के बारे में ऐसे बोलता है तो बोलते हैं कि मैं तो उसे जानता तो नहीं लेकिन वह चेहरे से तो मासूम लगता है। He looks innocent by face। He looks innocent by face। चेहरे से तो वह मासूम लगता है। और जब हम किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और गैस करते हैं कि वो कैसा होगा तो अंदाजे से पूछते हैं What does he look like? What does he look like? वह कैसा लगता है या कैसा दिखता है। और जब जो काम व्यक्ति आसानी से कर सकता था अब वो भी नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं Your brain has become rusty। Your brain has become rusty। तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है। इस प्रकार से He must be engrossed in mobile। आज के समय में जब छोटे बच्चे होते हैं वो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और जब कोई छोटा बच्चा घर में दिखाई नहीं देता है तो बोलते हैं वह दिखाई नहीं दे रहा है, वह जरूर मोबाइल में लगा होगा। तो वह जरूर मोबाइल में लगा होगा। He must be engrossed in mobile। He must be engrossed in mobile। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर या केवल बार बार लिख करके कर सकते हैं। और ये सेंटेंस इतने इजी हैं, these sentences are so easy that if you यदि आप इन सेंटेंसेस को एक लिखते, पढ़ते या सुनते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार तो ये सेंटेंस आपके वोकैबुलरी को और इनरिच कर देंगे और आप इनका यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।